हेलो गाइस। सो दिस इज़ अक्षय कुमार। सॉरी, दिस इज़ मणि। कभी कभी क्या करूं, कलाकार बीच में आ जाता है। सो चलते हैं अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए। और सबसे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन फिर से लेके आ गया हूं, जिसमें 5 क्वेश्चन जीएस और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है और जीएस के जो क्वेश्चन है वो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, पीएससी और लोअर पीसीएस, लेखपाल, सारे एग्जाम में लगभग जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो परफॉर्मेंस की तो जीएस में ही कम आती है। तो हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके आने वाले एग्जामों में। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा और पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहले की अपेक्षा 1/4। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, जो कि एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, G/m/r²। तो इसमें जो आपका आर है, यही दूरी की बात कर रहा है। अगर दोगुनी हो जाए तो मतलब अगर नीचे अगर हम बात करें तो अगर 2 गुना कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी कि जो बल है, जो F इक्वल टू ये G/m आया है, तो इसकी वैल्यू में 4 से डिवाइड यानी 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, अब बताना है कि ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर की क्या घटनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है दाब वह दाब के समान ही होता है, हवाई पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। तीसरा है बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। चौथा है सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है दोस्तों, हवाई पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। और हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि अगर अगर क्या है कि हम लोग वायुयान एक्चुअल में उड़ाया कहाँ जाता है, तो वो उड़ाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको समताप कहते हैं। हिंदी में समताप और अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर। समताप और स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखा जाए तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है हमारे बॉडी के प्रेशर से कम होता है। तो ऊपर जब प्रेशर कम होगा और हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड हैं, अगर हम ऐसे ही अगर वहाँ पे अगर नॉर्मल अगर ये पंपों की सहायता से समान दाब ना बनाए रखा जाए तो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड हैं वो मुंह और नाक के जरिए बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हम पंपों की सहायता से वायुयान के अंदर समान ताप और समान दाब बनाए रखा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिन्न धातुओं के बने एक एक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाएं तो क्या होगा? घन मतलब क्यूब्स, क्यूब्स की बात कर रहे हैं। तो क्यूब क्या होते हैं? जैसे ये जो चारों भुजाएं, ये इस तरह के 3 डायमेंशनल क्यूब्स होते हैं, इस तरह के, तो इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर तौला जाए, एक एक किग्रा के 4 घन है जो जल में, अगर जल में तौला जाए तो क्या होगा? प्रत्येक का भार एक ही होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, क्योंकि जब डेंसिटी यानी घनत्व जब कम होगा किसी भी पदार्थ का, तो वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर एयर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जब जल में अगर
उसको तौला जाएगा तो वैक्यूम होगा, जो कि उसके भार को कम कर देगा जल में, तो इसीलिए उसका भार जल में कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको मैप के थ्रू पहले समझा देता हूँ कि जैसे कौन कौन से राज्य टच करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे इस मैप में पाकिस्तान का पूछ रहा है, तो पाकिस्तान के साथ ये गुजरात, इधर राजस्थान, ये है पंजाब और ये है जम्मू कश्मीर, अब ये लद्दाख। तो दो केंद्र शासित प्रदेश भी टच कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो कितने राज्य हो गए? 1, 2 और 3, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गए आपके पाकिस्तान के साथ टच करने वाले। आपको याद रखना जो कि उत्तर पश्चिम में जितने भी ये राज्य हैं यही टच करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में है और जो अफगानिस्तान है वो लद्दाख को ही टच करेगा सिर्फ। सो अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है आपका ये लद्दाख पड़ गया, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश से देखिए बाउंड्री टच नहीं करती। अगर क्वेश्चन आता है चाइना उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है तो नहीं करता है। तो अगला देखते हैं, ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है, और राज्यों की बात करें तो 1, 2, 3, 4 के साथ ये सीमा साझा करता है चाइना। चलते हैं अगला बता दें आपको, तो जैसे कि अगले की बात करेंगे, इधर म्यांमार है। तो म्यांमार के लिए आपका एक ट्रिक है, आना मम्मी, आना मम्मी। तो इसमें जो इसका ट्रिक है वो है अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और म से मणिपुर और ये मिजोरम। सो दोस्तों ये क्या है कि मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ। सो अभी मैंने ख़रीदा नहीं है वो डिजिटल बोर्ड। तो अगर मेरे पास कुछ पैसे जब आ जाएंगे तो मैं जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद मैं डिजिटल बोर्ड लेके बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगा। सो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, फिर आगे चल के आप को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सो इधर देखेंगे तो आप ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो जो म्यांमार से जो टच करने वाले राज्य हैं वो ये 4 राज्य हैं। तो म्यांमार से भी 4 राज्य, चाइना से भी 4 राज्य, जो कि जिसमें और एक केंद्र शासित प्रदेश। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2 केंद्र शासित और 3 राज्य। एक बचा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का भी एक ट्रिक है मैंने जो बनाया था, वो है कि एटीएम लेके भागा। तो पीएम एटीएम लेके भागा, तो अगर लेके भागा से बांग्लादेश, और अगर पीएम एटीएम की बात करें तो पीएम एटीएम में आपका पीएम एटीएम, तो पी से पश्चिम बंगाल, एम से आपका हो जाएगा मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम, जो कि ये नीचे टच कर रहा है। ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये आपका पूरा असम हो गया, थोड़ा सा टच करते हैं बांग्लादेश। तो अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से ये वेस्ट बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर क्वेश्चन में आपके इधर के राज्य देते हैं जैसे कि मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे अगर इधर पूछता है, और बिहार है, इधर झारखंड है, अगर पूछता है कि बांग्लादेश से अगर बॉडी टच इसकी टच करती है, बॉडी टच करती है, तो इसमें नहीं करती है। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी राज्य
पड़ोसी देशों से टच करने वाले राज्य। और अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर आपका ये वेस्ट बंगाल को भी टच करता है और ये सिक्किम को। तो अगर हम इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पे असम भी अगर टच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल जो है यहाँ से असम स्टार्ट होता है। सो गाइज अगर नेपाल से पूछा जाता है कि असम टच करता है तो नहीं करता है। तो भूटान की अगर बात करें तो भूटान जो है, बांग्लादेश है, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम है, तो इन राज्यों से टच करता है। तो इसमें से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, 2 क्वेश्चन इसी बेस पे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर करता है, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता क्योंकि इधर पड़ता है, और पंजाब करता है, राजस्थान करता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपको बताना है। तो असम, मैंने बताया था PMATM। तो इसमें से अगर देखा जाए तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और पश्चिम बंगाल और मिजोरम। लेकिन मैंने मणिपुर नहीं बताया था, क्योंकि मणिपुर नागालैंड के नीचे पड़ता है और सबसे ईस्ट में पड़ता है। तो ये पे मणिपुर, जो कि ऑप्शन ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आ गए हैं। सो गाइज बी कॉन्सेंट्रेट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये BPSC और PCS जैसे एग्जामों में भी आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन जो है पर्यटन मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको MSME बोलते हैं, MSME। तीसरा है सुरक्षा मंत्रालय, चौथा है गृह मंत्रालय। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए क्वेश्चन आगे आ चुका है, ये जो भी SSC के एग्जाम हुए, PCS के एग्जाम हुए, उसमें से क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जो कि मैंने बताया था। मिजोरम सबसे अगर देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, जो कि नीचे है पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये बिहार PCS में आने की संभावना अधिक है, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है बिहार से ही रिलेटेड है। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन है बिहार का, ये भागलपुर जिला, यहाँ पे ये प्रथम डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जा रही है भारत की, यही ऑप्शन सही है। तो अगर बिहार भी ऑप्शन में दे देता है तो भी ये ऑप्शन सही होगा, और अगर भागलपुर देता है तो भी ऑप्शन सही होगा। अगला है, दिया मेर भाषा डैम किस 2 देशों के बीच इस बांध के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं या किए हैं? तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा चीन और पाकिस्तान। क्योंकि चीन जो आपका गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, भारत के ऊपर का जी ये जो क्षेत्र है ऐसे करके, तो ये लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र यहीं पे है। तो जो कि इधर आपका चाइना पड़ता है, इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता हुआ है, जो कि भारत आपत्ति कर रहा है, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे, सो हम आगे वीडियो बना सकें। और अगर आपको लगता है कि हमें मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चाहिए तो कृपया कमेंट करके बताएं, और मैं आप लोग कहें तब भी नहीं तो हम बनाएंगे, ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मैथ और रीजनिंग के भी बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिक्स के ज़रिए, जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको ट्रिक्स के ज़रिए मैथ पढ़ाई जाती है, जो कि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, तो ट्रिक्स को कैसे पकड़ेंगे।
और वो ट्रिक्स कब तक याद रहेगी, जब तक कंपटीशन में वो भूल जाते हैं। सो गाइस, मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक ट्रिक तक पढ़ाऊँगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं, ताकि जल्दी से जल्दी शुरू कर सकूं। और इसी के साथ मेरे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सो नमस्कार, बाय बाय।